हेलो स्टूडेंट, अब मैं एनसीईआरटी से एक डरावना क्वेश्चन लेने वाला हूँ। क्वेश्चन वैसे तो कॉन्सेप्ट जिसको आता है उसके लिए कोई भी चीज डरने वाली बात नहीं है, लेकिन क्योंकि स्टूडेंट काफी डर जाते हैं चीजों से और एकेडमी भी वही करता है, बोर्ड अच्छे से डराता है। क्वेश्चन में होते हैं ठीक है, इस तरह के डरावने क्वेश्चन बच्चे लोग देख के छोड़ देते हैं, पर आप मत छोड़िएगा। इसको नेमिंग दिया ए, कुछ भी दे दो, नेमिंग से कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसको मैं सी दे देता हूँ, इसको मैं डी दे देता हूँ, इसको मैं ई दे देता हूँ। इसको मैं रोटेटरी दे देता हूँ। इस क्वेश्चन में गिवन है, गिवन क्या क्या पहले वो देख लेते हैं। गिवन है ए बी इज इक्वल टू बी सी, सॉरी ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो ये दोनों साइड बराबर है। एक और क्या गिवन है, ए डी इज इक्वल टू ए ई, ये गिवन है। मीन्स ये दोनों साइड्स ए डी इज इक्वल टू ए ई। ओके, इतना गिवन है। एक और चीज यहाँ पे जो गिवन है वो एंगल ए है, इसमें एंगल 1 दे देता हूँ, और ये भी एंगल ए पे जो बन रहा है इसमें एंगल 2, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू। ठीक है, देखो क्वेश्चन अच्छे से देखो। क्वेश्चन में बड़े बड़े डायग्रामों से डरने की जरूरत नहीं है, वो खाली डराने के लिए है। अगर आपको पता है कि सॉल्व कैसे करना है, खोलना कैसे है, तो क्वेश्चन बहुत इजी है। प्रूफ क्या करना है वो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट। प्रूफ करना है कि ये जो डॉटेड लाइन है सीई इज इक्वल टू, प्रूफ करना है क्या, सी इज इक्वल टू ए ई, व्हाट, ओके। प्रूफ करना है कि ये सीई इज इक्वल टू बी डी। ठीक है, एनसीईआरटी में मिलेगा, वहां पे नंबरिंग ए बी सी कुछ और हो सकता है, मैंने यहाँ पे इसको रैंडमली भर दिया है अपने हिसाब से। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, देखो कॉन्सेप्ट जब आपको समझ में आएगा तब आप ए बी सी कहाँ पे उसका वैल्यू नहीं करोगे। आपको यहाँ पे एक ही जगह पी क्यू आर भी आ जाए तो भी, क्योंकि हमको रटना नहीं है। जब भी आप प्रैक्टिस करो तो ये चीज का ध्यान रखिए कि जब भी प्रैक्टिस करो तो अपना नंबरिंग हमसे चेंज कर लिया करो, ताकि आप इन्हें कॉन्सेप्ट को पकड़ पाओगे। तो यहाँ पे मेरे ए बी सी डी ई हो सकता है एनसीईआरटी और एडिशन में मैं कुछ और लिखा हूं, तो इसी तरह डायग्राम है। प्रूफ करना है कि ये जो आपका सीई है वो आपका बीसी के बराबर है। अब देखिए इस पर्टिकुलर डायग्राम में आपको बस ट्राइंगल छाटने हैं, ट्राइंगल छाटने हैं जिसमें एक तो क्या बीडी आ जाए और दूसरा है सीई आ जाए। दो ऐसे ट्राइंगल चाहिए, एक ट्राइंगल में आपका बीडी आना चाहिए, एक ट्राइंगल में सी आने, तभी दोनों ट्राइंगल को हम फाइनली कॉन्ग्रुएंट करके लास्ट में बाकी का सब लगा के बोलेंगे ये दोनों भी बराबर होंगे। ठीक है, अगर मुझे बीसी चाहिए तो मेरे पास ऑप्शन क्या क्या है। बीसी को अगर मेरे ट्राइंगल के अंदर लेना है बीडी को, तो मेरे पास ऑप्शन क्या क्या है। या तो देखो मैं बी ए सी तो ले नहीं सकता क्योंकि डी पे वो पूछेगा नहीं। मेरे पास एक ट्राइंगल, एक इसको अगर मुझे ट्राइंगल का एक पार्ट बनाना है तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है, कौन सा, कि मैं इसको बी ए डी ले लूं, और तो मेरे को कुछ ऐसा रास्ता दिख नहीं रहा जिससे वो ट्राइंगल बनेगा। तो बी ए डी मैंने एक ट्राइंगल लिया, इस बी डी को फ्रेम में रखने के लिए, क्योंकि प्रूफ करना है। दूसरा मुझे चाहिए सीई, अगर मैं सीई को एक ट्राइंगल का साइड कंसीडर करता हूं तो मैं ट्राइंगल कौन कौन सा बना सकता हूं। एक तो मैं बना सकता हूं सीई डी, ठीक है। सेकंड में ले सकता हूं सी ए ई। अब अगर मैं सी डी ई को मैं लेता हूं तो मुझे इस साइड का कोई कनेक्शन पता नहीं है और इस साइड का भी कोई कनेक्शन गिवन में पता नहीं है। ना तो मुझे इस ईडी की कहीं पे बात हुई है, ना ही सीडी की बात हुई है। सेकंड जो ट्रायंगल मेरे लिए पॉसिबल था, कौन सा था, ए सी ई। इस ट्रायंगल में ए सी को कुछ कहीं पे कनेक्ट कर रखा है, इवन ए ई को भी, ए ई का भी कुछ कनेक्शन है। तो यहां पे मैं चूज करूंगा ट्राइंगल कौन सा,
ACE। अभी तक मैंने कुछ ज्यादा देखा नहीं है, अभी तक बस मैंने AEC। तो यहां तक आपने कुछ लॉजिक लगाई नहीं, यहाँ तक आपने मैथमेटिक्स पढ़ी नहीं। यहाँ पे तो मैंने आपको तरीका बताया कि आपको ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं, तो ट्राइंगल कौन से छाटने हैं, इसको ये आपने छाट लिए। अब आते हैं मुद्दे पे। इस वाले ट्राइंगल में और ये एक दूसरा ट्राइंगल मेरे सामने है, इन दोनों ट्राइंगल में आप देखेंगे कि आपको कुछ साइड कॉमन दिख रही है, कॉमन या इक्वल दिख रही है। इस वाले ट्राइंगल में AB इज इक्वल टू AC, AB यहाँ पे है और AC यहाँ पे है। देख लो, इस जो मैंने फर्स्ट ट्राइंगल जो निकाला उसके अंदर AB था, मौजूद था, लेकिन AC जो है उस वाले में मौजूद था। तो मुझे फर्स्ट करना है, मुझे क्या, साइड एंगल साइड। तो फर्स्ट जो मुझे साइड यहां पे मिल गया वो क्या मिला, AB AC। ठीक है, अब आते हैं एंगल पे। इस साइड की या तो ऊपर वाला या नीचे वाला, देख लो कोई एंगल आपको कुछ गिवन है क्या। ये एंगल 1 गिवन है इस वाले ट्रायंगल में, नहीं 1 नहीं है। आप इसको ध्यान से देखेंगे, अब मैं कौन सा ट्रायंगल लिया है, BAD। तो ये जो एंगल है वो एंगल मिलेगा हमको ये वाला, इसको मैं एंगल नाम दे देता हूं एंगल P। ठीक है, तो ये एंगल P मेरे पास है। ठीक है, एंगल 1 जो है वो ABAC ट्राइंगल का पार्ट है, लेकिन मैंने ट्राइंगल को लिया BAD, तो ये पूरा एंगल यहां पे आएगा, तो P मेरा आ गया। ठीक है, और एंगल B का तो कुछ कनेक्शन दिया नहीं है। और यहां पे मैं देखूंगा, यहां पे एंगल A जो मेरा है, मेरा ट्राइंगल था BCEA, तो इस वाले पार्ट में अगर पूरा देखोगे तो ये जो एंगल बन रहा है वो एंगल को मैं नाम दे देता हूं Q। ठीक है, P और Q में कुछ रिलेशन में निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं, P जो मेरा है, P को मैं लिख सकता हूं क्या, एंगल नंबर 1 प्लस ये वाला एंगल, इस वाले पर्टिकुलर एंगल को मैं बोल देता हूं एक्स्ट्रा एंगल। इस एंगल को मैं क्या बोल देता हूं, एक्स्ट्रा एंगल। एक्स्ट्रा एंगल इसको मैं नाम दे देता हूं एंगल 3। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू क्या है, एंगल P है। ठीक है, इस ट्राइंगल में एंगल 1 प्लस ये एंगल 3 मिलके बना रहा है पूरा एंगल P, तो P इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस 3। सिमिलरली Q इस वाले ट्राइंगल में हम देखेंगे तो 2 प्लस ये 3 मीन्स Q मेरा हो जाएगा 2 प्लस 3। और फॉर्चुनेटली क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन क्या है, 2 इज इक्वल टू 1, मीन्स 1 और 2 इक्वल है, तो 1 प्लस समथिंग और 2 प्लस समथिंग दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो मैं बोलूंगा एंगल P इज इक्वल टू क्या हो गया, Q हो गया। एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q। साइड मिल गया, एंगल मिल गया, अब एक साइड की और जरूरत है। अब साइड मेरा ये आ गया S1, P एंगल मुझे यहां पे मिल गया। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, AD इज इक्वल टू यहाँ पे AE। AD इज इक्वल टू A दिए रखा है, बिल्कुल दिया रखा है। अगर AD इज इक्वल टू AD भी दे ही रखा है तो क्या मैंने साइड एंगल साइड से का जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर दिया। ठीक है, अगर वो फुलफिल कर दिया तो मीन्स मैं क्या बोलूंगा, ये दोनों मेरे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो जिसमें AB इज इक्वल टू AC है, AD इज इक्वल टू AD है। तो अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं तो बचा हुआ BD मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, CE। तो हमसे पूछा क्या था कि BD और CE में रिलेशन बताना था या इक्वल प्रूफ करना था। तो मैंने यहाँ पे क्या प्रूफ कर दिया कि दोनों क्या हो गए, इक्वल। कॉन्ग्रुएंसी मैंने प्रूफ किया,
ट्राइंगल का दो साइड अगर बराबर है तो कॉन्ग्रुएंट साइड पर तीसरा अपने आप बराबर होना ही है, क्योंकि दोनों सेम ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। तो इस तरह से क्वेश्चन सिंपल था। एक बार देख लो क्वेश्चन में हमने किया क्या था। क्वेश्चन का डायग्राम थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन हमको प्रूफ क्या करना, सीई और बीडी इक्वल प्रूफ करना था। तो हमने प्रूफ से समझा कि सीई ये है और इसको प्रूफ के टर्म में हमको लाना है, तो ये किसी एक ट्राइंगल का साइड होगा। तो इससे दो ट्राइंगल पॉसिबल थे, एक तो सीई डी, दूसरा था सी ए ई। क्योंकि सीई डी के ना तो इंटरनल एंगल ना ही साइड के बारे में कुछ ज्यादा नॉलेज था, लेकिन सी ए ई इस ट्राइंगल में आप देखोगे यहाँ पे कुछ एक एसी का कनेक्शन हमको पता था, एई का कनेक्शन हमको पता था, एंगल्स के बारे में कुछ हमको थोड़ी जानकारी थी। तो सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी हमको इस ट्राइंगल वैल्यू थी, हमने एक बार ट्राइंगल बना दिया। और सेकंड जो साइड हमको जो थी वो थी बीडी। ये बीडी को अगर मैं एक साइड पकड़ता हूं तो इससे एक ही ट्राइंगल पॉसिबल हो पा रहा था, वो था बी ए डी। तो बी ए डी को मैंने यहाँ पे फॉर्म किया। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन था, पहला गिवन था एडी ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी इस ट्राइंगल का पार्ट था, ए सी उस ट्राइंगल का पार्ट था, इक्वल हो गए। एंगल इसका इसके बीच का जो एंगल था वो था एंगल 1 प्लस एक जो अननोन समथिंग, उस अननोन को मैंने एंगल 3 नाम दिया। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 मेरा एक एंगल हो गया, उसको मैंने पी नाम दे दिया। सिमिलरली इस वाले ट्राइंगल में Q इज इक्वल टू 2 प्लस एंगल 3 हो गया, तो उसको मैंने Q नाम दिया। चूंकि 1 इज इक्वल टू 2 गिवन है तो P इज इक्वल टू Q हो गया, जिससे मेरा साइड एंगल और लास्ट जो साइड था AD इज इक्वल टू ए गिवन था। तो उससे मैंने प्रूव किया कि ये जो ट्राइंगल्स है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और कॉन्ग्रुएंट जैसे ही प्रूव है तो तीसरी साइड दोनों की जो बची कुछ साइड थी वो बराबर होनी थी, और वही क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए बोला गया था। आई होप इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। जॉइन अवर मोस्ट इंटरेक्टिव one-on-one live class with our expert faculty. Book your free demo now.